हेलो, मेरा नाम है ध्रुव और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो टैक्स पे। तो इससे पहले कि मैं पॉइंट्स पे आऊँ, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ कि जब क्रिप्टो बिल वो बता रही थी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, तो उन्होंने बोला था, उन्होंने कभी भी ये मेंशन नहीं किया कि मैं क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट या फिर डिजिटल करेंसी पे लगा रही है। उन्होंने एक टर्म यूज़ किया था जिसका नाम था डिजिटल एसेट्स। तो अब बात कर लेते हैं फटाफट के कैसे टैक्स लगेगा और क्या क्या होगा उसमें। तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि 30% टैक्स लगेगा क्रिप्टो इनकम पे। ठीक है, तो बेसिकली डिजिटल एसेट्स आपके जितने भी हैं क्रिप्टो करेंसीज में आप डील कर रहे हैं, किसी भी आप उस पे हैं अपने एक्सचेंज पे, आप उसको ट्रेड कर रहे हैं, तो एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी आपका प्रॉफिट होगा, जैसे कि समझ लो आपने बिटकॉइन ख़रीदा या ऑल्ट कॉइन्स ख़रीदे कोई भी, कई लोग यहाँ पे शिवा और डॉज में 100x और 1000x कमा रहे हैं। तो समझ लो आपने 50,000 रुपये लगाए और आपने उस पर 50,000 रुपये कमाए, तो आप जो आपकी प्रॉफिट होगा, यानी कि जो आपने 50,000 रुपये कमाए हैं, आप उस पर 30% टैक्स देंगे। ठीक है, फ्लैट, जो कि गवर्नमेंट ने बोला है। अब दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि लॉसेस कांट बी सेट ऑफ। अब इसका क्या मतलब है, लॉसेस कांट बी सेट ऑफ? तो इसका मतलब बेसिकली उन्होंने ये बोलने की कोशिश की है कि समझ लीजिए कि आपका, नॉर्मली मैं आपको स्टॉक मार्केट के हिसाब से समझाता हूँ। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है नॉर्मली, जैसे एक फाइनेंशियल ईयर में आपने इन्वेस्टिंग करी और आपने 1 लाख रुपए लगाए और आपको 50,000 का लॉस हो गया। तो जब आपको 50,000 रुपये का लॉस हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, वो दूसरे फाइनेंशियल ईयर में कंटिन्यू कर सकते हैं। कि समझ लो दूसरे फाइनेंशियल ईयर में आपने 1 लाख रुपए लगाए और आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो नील हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको फर्स्ट ईयर, मतलब जैसे किसी भी ईयर में आपको लॉस हुआ है और नेक्स्ट ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आपका वो वहीं से स्टार्ट होगा। कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए, आपको 50,000 का लॉस हो गया, तो नेक्स्ट ईयर आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ आ गया तो बढ़िया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो जो सारी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस होंगी उस पर 1% टैक्स एट सोर्स लगेगा, जिसे हम TDS बोलते हैं। तो अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे नई, या ऑल्ट कॉइन्स खरीदेंगे, आप बिटकॉइन लेते हैं, इथेरियम लेते हैं या कोई और ऑल्ट कॉइन लेते हैं, तो उस पर क्या होगा, जैसे ही आप कोई क्रिप्टो करेंसी लेते हैं, जैसे कि आपने $100 की ली या $500 की ली, रुपीज़ में बात कर ले, तो आपने 500 रुपीज़ की ली या 1000 रुपीज़ की ली, तो आपका जो 1% टैक्स है, जैसे 100 रुपये का 1 रुपये हो गया या 1000 रुपये का 10 रुपये हो गया, वो एट सोर्स मतलब एक्सचेंज ही काट लेंगे। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे बात करते हैं। तो गिफ्ट ऑफ क्रिप्टो विल बी टैक्स्ड। अब गिफ्ट ऑफ क्रिप्टो विल बी टैक्स का मतलब ये है कि समझ लो आपने कहीं पे पेमेंट सेंड करी। गिफ्ट का मतलब यही है, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी कोई किसी को गिफ्ट विफ्ट नहीं करता है। तो अगर आपने किसी को ट्रांसफ़र किया अपने फंड्स, समझ लीजिए एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया या कोई इथेरियम ट्रांसफ़र किया या कुछ भी ट्रांसफ़र किया, तो बेसिकली जो रिसीव करेगा, ठीक है, उस गिफ्ट को, उसको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा, अपनी इनकम पे शो करना पड़ेगा और वो टैक्स देना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अमेंडमेंट विल टेक अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। तो इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, समझ लीजिए 1 अप्रैल से, ठीक है, तो इस साल का तो आपने टैक्स दे दिया, तो नेक्स्ट ईयर के फुल जो आपके ईयर की कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है, प्लस माइनस की, कि आपने क्या ख़रीदा क्या बेचा, और एट द एंड ऑफ द डे आपको कितना टैक्स हुआ। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आपको 30% उस पर टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप लॉस में हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी ये लास्ट पॉइंट ये है, TDS विल कम इन टू इफेक्ट। TDS मतलब ये ही है कि आपको 1% देना है अपने सारे ट्रेड पे। तो मैं आपको बता देता हूँ वो 1% क्यों है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी TDS कटता है ना किसी भी चीज़ पे, जैसे कि 1% वो काट रहे हैं, तो क्या है, सारे एक्सचेंजेस को ना अपनी सारी ट्रांजैक्शंस की एंट्री गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, जिससे वो लेजर मेंटेन कर पाएंगे कि किसने कितनी ट्रेडिंग करी। तो उनके पास आपका सारा डाटा रहने वाला है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अपने अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, अगर आप बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा पैसे लगा रखे हैं, तो अपने CA से ज़रूर कंसल्ट कर देना। ठीक है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ।
ठीक है, तो अपने सीए से ज़रूर कंसल्ट कर देना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।